पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के शुरू से ही जिस तरह से हिंसा बर्पा की जा रही है, ये बहुत ही परेशानी की बात है। जब नामांकन पत्र भरा जाएगा, चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा किए, लेकिन कोई तैयारी नहीं, पुलिसी बंदोबस्त नहीं, और तृणमूल कांग्रेस के गुंडे वो तैयार। आपने देखा नामांकन पत्र भरते समय ही 7-8 लोगों की मौतें हुई, जिसमें हमारे नौजवान साथी 21 साल की उम्र के कॉमरेड मंसूर आलम की हत्या हुई। उन्होंने 1 सप्ताह से ज़्यादा वो कोशिश किए, हम सब उनकी चिकित्सा के लिए कोशिश किए, लेकिन उनको बचाना संभव नहीं रहा। पूरे ब्लॉक चोपड़ा में कोई विरोधी पक्ष के नामांकन पत्र भरा नहीं गया। चोपड़ा में इसलिए कहा, ये सिर्फ मंसूर के लिए नहीं, चोपड़ा दार्जिलिंग लोकसभा के क्षेत्र के अंदर आता है और दार्जिलिंग के लोकसभा के सांसद बीजेपी के हैं। आप समझ सकते हैं, जो लोग ये कह रहे थे कि ये तृणमूल कांग्रेस की जो धांधली है, जो भ्रष्टाचार है, जो गुंडागर्दी है, उसको रोक पाएंगे भारतीय जनता पार्टी। तो कहाँ भारतीय जनता पार्टी? वो तो अमित शाह आने के बाद यहाँ घोषणा की है कि उन्हें 35 लोकसभा के आसन चाहिए। पंचायत चुनाव न हो, इसके लिए बीजेपी और तृणमूल दोनों एक साथ कोशिश करते रहे, कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे। उसके बाद लेकिन कोर्ट से जब राहत नहीं मिली तो चुनाव आयोग का पहले वो अपॉइंटमेंट किए, उसके बाद राज्य चुनाव आयोग जिस दिन वो जिम्मेदारी लिए दूसरे दिन ही घोषणा कर दिए नॉमिनेशन करने का। जितना नॉमिनेशन के लिए, उससे ज़्यादा नॉमिनेशन को विथड्रॉ करने के लिए उनकी कोशिश रही। और पुलिस जो नामांकन भरते समय सहायता नहीं किए बल्कि शासक के पक्ष में गए, वो नामांकन पत्र वापस लेने के लिए आप देखें महिला को पकड़ के ले जा रहे हैं पुलिस। समय हो गया है, लेकिन उनको कोटा दिया गया था कि हर आईसी को या एसपी को या एसडीपीओ को कि तुम्हें इतना नामांकन वापस लेना पड़ेगा। 2018 में हमने देखा था किस तरह से चुनावी धांधली हुई थी, और इस वजह से हमने ये कहा कि ये 2018 नहीं 2023 है। इस बीच गंगा से बहुत पानी बह कर गए। लोग तैयार हुए, पिछले 1 साल से ये तैयारी चल रही थी, चूँकि हम लोकतंत्र को वापस लेना चाहते हैं। ज्योति बासु वाम मोर्चा की सरकार के गठन के समय कहे थे कि गांव में अपनी सरकार बनेगी जनता की, सिर्फ पंचायत नहीं 3 स्तर के, बल्कि गांव सभा, जहां सब साधारण लोगों को एक साथ लेकर के बैठ करके स्वच्छता के साथ काम होगी कि किसको क्या मिलना चाहिए, कितना पैसा, क्या स्कीम, क्या प्रोग्राम। आज वो कुछ नहीं होता। मोदी जी आने के बाद लोकसभा को उठा दिए, ममता बनर्जी आने के बाद विधानसभा, गांव सभा दोनों ख़त्म। इसलिए हम वो लोकतांत्रिक अधिकार को वापस लेना चाह रहे हैं। साथ साथ जो हमारा ये विकेंद्रीकरण है, केंद्र के हाथ में जो क्षमता है वो राज्य के हाथ में, राज्य के पास जो है वो जिला में, जिला से गांव तक। ये वाम मोर्चा सरकार का ये देन था। आज पंचायती राज सिस्टम पूरे देश में है। हमने 21 साल के उम्र को घटा करके पहले बंगाल में पंचायत चुनाव में 18 साल के किए थे, बाद में पूरे देश में। महिलाओं के लिए आरक्षण, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए आरक्षण हमने यहाँ चालू किया। आज 50% से ज़्यादा महिलाएं कैंडिडेट हैं, जबकि हमने देखा सोमा दास से लेकर नसीमा बीबी को किस तरह से आक्रमण का शिकार होना पड़ा। वो महिलाओं का अधिकार है चुनाव में लड़ने का, लेकिन वो टारगेट किए महिला प्रत्याशियों को वो नॉमिनेशन डालने नहीं देंगे। और जितना आक्रमण हुआ, चाहे वो नौजवान को हो, चाहे किसान के हो, चाहे एकदम प्रांतिक, सब लोग अड़े रहे कि हम लड़ेंगे। ख़ास बात यह है कि बीजेपी के कोई कार्यकर्ताओं के ऊपर आक्रमण नहीं हुए। जो आईएसएफ, कांग्रेस और लेफ्ट मिल करके ये गुंडागर्दी के खिलाफ जिस तरह से उतरे मैदान में अपने हक के लिए, आप भारतीय जनता पार्टी को नहीं देखे। जिस तरह तृणमूल खामोशी से अपना नॉमिनेशन डाल दिया, एक दिन कोई नियम कुछ नहीं देख करके, जो देश में है नहीं, इनका भी नामांकन डाल दिया गया। भारतीय जनता पार्टी का भी इसी तरह से ये मिली भगत है और नॉमिनेशन डाल दिया गया। उसके बावजूद भी आज बंगाल में हमारा जो जनता का जो ये हम एकत्रित किए, वो संभव हुआ इस चुनाव के मैदान में अड़े रहने का, डटे रहने का, वरना उनका तो मिली भगत था। आज हम ये दावा के साथ कह सकते हैं कि पिछले 2018 में वो
एक तिहाई से ज़्यादा लोगों को चुनाव में हिस्सा देने दिए नहीं थे। वो अखबार में कहते हैं अनकंटेस्टेड। ये ऑल इंडिया अखबार वालों को भी मालूम होना चाहिए, टेलीविज़न चैनलों को मालूम होना चाहिए कि किस तरह से कॉन्टेस्ट नहीं करने दिया जाता यहाँ चुनाव में। फिर भी आज अधिकतर जगह पर वामपंथी, सिर्फ वाम फ्रंट नहीं, उसके साथ जो सहयोगी दल है, वामपंथी दल जो वाम फ्रंट के नहीं है, बाकी सब लोगों को लेकर के हम लड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, लोगों के हाथ में अपने इख्तियार को, हक को वापस लेना है। और ये जो गांव में जो स्थिति है, ये मोदी और दीदी के सरकार में आर्थिक स्थिति बहुत परेशानी है, किसानों की परेशानी है, खेतिहर मजदूरों की है, लोगों के पास काम नहीं है, महंगाई बढ़पा है, किसानों को उसका उपज का कीमत नहीं मिलता है और एक लूट का, खसोट का एक माहौल बन गया है। तो भ्रष्टाचार के विरोध में जो लड़ाई लड़ रहे थे हम, ये भ्रष्टाचार तभी चल सकता है, लुटेरे अपने साथ जो समाज विरोधी तत्व है, समाज के गिरोह है, उनको जोड़ लेते हैं और इस जो नेक्सस है ये क्रिमिनल का और करप्ट लोगों का, उसको हमें तोड़ना है और वो लोग लामबंद करके हम कर सकते हैं। और लोग ताकि लामबंद नहीं हो, इसलिए पिछले 10 साल यहाँ सांप्रदायिकता को बढ़ाया गया, आरएसएस को बुलाया गया, बढ़ाया गया और हिंदू सांप्रदायिकता हो, मुस्लिम सांप्रदायिकता हो, भाषा के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो, आइडेंटिटी के नाम पर हो, लोगों को अलग अलग बंटवारा किया गया। इसमें लोगों की जो ताकत है वो कमज़ोर पड़ गया। लोग कहे कि वाम मोर्चा कमज़ोर पड़ गया। वाम मोर्चा कमज़ोर पड़ा इसलिए कि वाम का शक्ति ये जनता की एकता है, वो जनता की एकता को तोड़ने की कोशिश किए। आज फिर से लोग इकट्ठा हुए, अभी सामने कुर्बानी है, पिछले दिन रामनवमी हुआ, कोशिश होंगे पूरे देश में जैसे हो रहे हैं लोगों की एकता को तोड़ने के लिए। लेकिन हम सजग हैं, लोग भी सजग हैं, हिंदू मुसलमान के विरोध में, मुसलमान हिंदू के विरोध में नहीं, सब मिल करके वो भ्रष्टाचारियों के विरोध में लड़ना चाहते हैं। दिल्ली में मोदी का लूट, बंगाल में दीदी का लूट, दोनों बंद होना चाहिए। और लोग अगर एकत्रित नहीं होंगे तो मणिपुर मिसाल दिखा रहा है किस तरह से सोशल इंजीनियरिंग, माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर ये मोदी, अमित शाह एक जनगोष्ठी, जाति गोष्ठी के लोगों को दूसरे जाति गोष्ठी, जनगोष्ठी के लोगों के साथ लड़ा रहे हैं। आज 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया, मणिपुर में शांति नहीं है। इससे उत्तर बंगाल में जहाँ बीजेपी का कुछ प्रभाव था, लोगों को समझ में आया कि किस तरह से हर मामले को लेकर राजवंशी, आदिवासी, पहाड़ी, नेपाली, बंगाली, मतुआ, हिंदू, मुसलमान के नाम पे वो बंटवारा करना चाहते हैं। इसी तरह से जंगल महल इलाके में भी कुर्मी और महातो और आदिवासियों को भी एकदम एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर दिए थे। ये बीजेपी और तृणमूल की राजनीति। लेकिन लोग ये समझे हैं कि हम आपस में नहीं लड़ेंगे, हम एक साथ मिल करके अपने हक के लिए लड़ेंगे, शिक्षा के लिए लड़ेंगे, स्वास्थ्य के लिए लड़ेंगे, गांव के सुधार के लिए लड़ेंगे, अपने ज़मीन के हक, अपने जंगल की, अपने पानी के अधिकार को हम फिर से वापस लेंगे। और 100 दिन का काम हो जो मनरेगा है, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो रास्ता घाट का, पीने का पानी का सवाल हो, चाहे कोई भी जो स्कीम्स है, वेलफेयर स्कीम्स, इसमें जो भ्रष्टाचार बरपा है उसके विरोध में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। हम वाम मोर्चा पंचायत आने का मतलब लोगों के अधिकार को फिर से हम प्रतिष्ठा करेंगे। और कोई ये जो एक अफवाह चलाया जा रहा है कि सरकारी स्कीमें बंद हो जाएगी, अरे सरकारी स्कीम जनता की है, ये वाम मोर्चा की देन है। हम चाहे सार्वजनिक वितरण प्रणाली हो, रासायनिक सिस्टम हो, इसके लिए लड़े हैं। हम चाहे खाद में हो, चाहे तो आपके या के ऊर्जा में हो, चाहे मिट्टी के तेल में हो, चाहे गैस में, रसोई गैस में हो, सब्सिडी हो, इसके लिए हम लड़े हैं। ये तमाम वेलफेयर स्कीम जो समाजवादी सोच के विचारधारा के लोग हैं, पूरे विश्व में हम उनके लिए लड़े हैं। जो प्रांतिक लोग हैं, जो किनारे में बसे हुए लोग हैं, जो दूर दराज के लोग हैं, जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, उनके लिए स्कीम चाहिए। चाहे वो फिज़िकली चैलेंज हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो अल्पसंख्यक हों, चाहे वो आदिवासी हों, चाहे वो अनुसूचित जाति हों, चाहे वो और भी बूढ़े हों, ये सब के लिए जो स्कीम्स है वो भ्रष्टाचार हम मुक्त करेंगे तो और ज़्यादा लोग और ज़्यादा तादाद में, संख्या में ये स्कीम के लाभ उठा पाएंगे और हम उसे कारगर करेंगे। ये हमारी शपथ है और लोग इसी शपथ लिए हुए, अहद लिए हुए आज सड़क में उतरे हुए हैं। वरना इनका बस चले तो ये चुनाव बंद कर दे। चुनाव को निष्पक्ष हो, चुनाव शांतिपूर्ण हो और सबको अपना वोट डालने का हक मिले, इसके लिए हम चाहते हैं कि सरकार बंदोबस्त करे और चुनाव आयोग बंदोबस्त करे। लेकिन पहले बार देखा जा रहा है चुनाव आयोग
कोर्ट से, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं कि वो ये व्यवस्था नहीं कर पाएंगे या नहीं करेंगे। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी तमाचा लगाए हैं सरकार को और निर्वाचन आयोग को कि आपको ये विधान करना ही पड़ेगा कि लोग शांतिपूर्ण तरीके से वोट डाल पाए, लोग निडर होकर के एक साथ एकजुट होकर के अपने हक को वापस लें, बंगाल में लोकतंत्र को फिर से लागू करें और गांव की पंचायत जो ज्योति बासु का बड़ा देन था वाम मोर्चा का, उसको फिर से जनता के हाथ में वापस लें। इसी कसम खा करके हम लड़ाई के मैदान में हैं, हम डटे हुए हैं, लोग डटे हुए हैं, आप भी हमारा साथ देंगे, ये निवेदन है।